आज का जो ये आपका सेशन होगा ना, ये सेमेस्टर 1 का है, बीएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 का। एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो आपका बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स है उसी के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोग लीनियर अलजेब्रा शुरू किए हैं। एंड लीनियर अलजेब्रा में आपका टॉपिक चल रहा है जिसमें हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको कैसे कैसे आता है, तो आपको डिटर्मिनेंट मेथड से रैंक फाइंड करने आता है और ये शॉर्ट आंसर टाइप में आपको मिलेगा, लॉन्ग नहीं देता वो। और उसके आगे आपको एक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स आता है, उससे भी आप रैंक फाइंड कर सकते हो। एंड उसके आगे हम लोग क्या पढ़े थे, नॉर्मल या कैनोनिकल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, जो कि लास्ट क्लास हम लोग पढ़े। ठीक है, तो ये सब एक्लन फॉर्म ऑफ नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स से आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है रैंक पे। ठीक है, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम इसके आगे देखिए, एक तो बुक में आपको दिखेगा जिसमें हम लोग ना डायगोनलाइजेशन टाइप का एक देता है वो निकालने, लेकिन बट वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब जो आगे आपको पढ़ना है इम्पॉर्टेंट है, वो हम क्या पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलिए देखते हैं ये क्या है। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक सेकेंड जरा, सिस्टम ऑफ ना लीनियर इक्वेशन, ये आपने क्लास 12 में पढ़ रखा है और आपको यहाँ से वही 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। तो ये क्या है, 6 मार्क्स में पहले आता था, 6 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर रहता था पहले। ठीक है, तो देखते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। तो ये आपका होगा ना ए एक्स इक्वल्स टू बी के फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, जहाँ पे ए मेरा क्या है, ए मैट्रिक्स है, एक्स भी मैट्रिक्स है, बी भी मैट्रिक्स है, लेकिन एक्स क्या होता है, अननोन को बताता है, एक्स वाई जेड को, और बी बताता है राइट साइड वाला। ठीक है, तो हम इसको करके भी देखेंगे। अब यहाँ देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है ना, वो 2 टाइप का होता है। अब 2 टाइप का क्या ना, एक है आपका नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, और एक आपका होगा होमोजीनियस। अच्छा, इसका हम वेटेज जरा बता देते हैं कि यदि आपको ये जो टॉपिक है इसमें से ना, इसमें CSIR में एक क्वेश्चन रहता है, नेट में यदि आप MSc के बाद ये जो करना चाहें तब एक क्वेश्चन आपको जरूर इसमें IIT जेल में भी मिलता है इसी टॉपिक से, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जितना भी आप स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, या कहीं का पेट एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, या कोई सेट एग्ज़ाम देंगे, तो वो सब में ज़रूर पूछा जाता है। तो आप ज़रूर इसको ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग इसी को देखते हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, बड़ा इजी से आपका हो भी जाएगा। कॉन्सेप्ट को बस ध्यान से देखिए। ठीक है, तो नॉन होमोजीनियस होगा ये जो राइट साइड है बी मेरा बी नॉट जीरो हो, तो नॉन होमोजीनियस। और होमोजीनियस होगा ये मेरा, ये जो बी है ना वो जीरो हो जाए। हम एग्जाम्पल के साथ बता देते हैं आपको। देखिए, हम पहले ए एक्स इक्वल्स टू बी को बताते हैं। देखिए समझिए, सपोज 2x + 3y - 5z इक्वल्स टू 6 दिया, फिर 3x - 4y + 2z बराबर 2 दे दिया, एंड ये 4x माइनस, अच्छा यहाँ नहीं देता, माइनस चलिए z बराबर 5 ऐसा। इसको हम लिखेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में, कैसे लिखते थे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, हम लोग लिखते हैं ना, ए मैट्रिक्स हम लोग लिख लेते थे कि 2 3 -5, फिर 3 -4 और प्लस का 2, फिर 4 y पर कुछ नहीं है तो 0 और z का -1। ये मेरा ए बनता है। x किसको बोलते हैं, अननोन, मतलब अननोन मतलब क्या क्या यहाँ दिख रहा है जिसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व करके हम लोग x y z ही ना निकालते हैं। तो x y z आपका क्या हो गया, यहाँ अननोन है ना, x y और z। और एक आपका b होगा, b क्या होगा, राइट साइड वाला जो है उसको b बोलते हैं। तो 6 2 और 1। ठीक है, ये आपको पता चल गया। तो ये क्या है ना, इसी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ax इक्वल्स टू b करते हैं, ax इक्वल्स टू b करते हैं, तो ये वापस कहाँ पहुँच जाता है, इस क्वेश्चन पे पहुँच जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखिएगा यहाँ पे ना, यहाँ पे हम लोग वही देख रहे हैं, यदि b, ये जो b दिया हुआ है, क्योंकि ये b नॉट जीरो है ना, तो ये कैसा है, ये नॉन होमोजीनियस है।
ये क्या हो गया, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा कि नॉन होमोजेनियस किसको बोलते हैं, ये नॉन होमोजेनियस है, ठीक है। और होमोजेनियस क्या होगा, एक एग्जांपल हम लोग होमोजेनियस का भी देख लेते हैं, ये मिल जाएगा। होमोजेनियस का एक 2/2 का हम एग्जांपल ले लेते हैं। होमोजेनियस का होगा जैसे हम 2x + 5y = 0 लेंगे, -3x + 4y = क्या दीजिए आपको 0 दीजिए। यहाँ a मेरा क्या है, a है मेरा 2, 5, -3 और 4, और b क्या है, b मेरा है अच्छा x पहले लिख ले, x क्या है, x मेरा x, y, और b क्या है, तो b मेरे पास है 0, 0, ठीक है। ये कैसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ये क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक नॉन होमोजेनियस और एक क्या होमोजेनियस। नॉन होमोजेनियस क्या बोलेंगे, यदि राइट साइड आपका 0 नहीं हो, ठीक है, तो नॉन होमोजेनियस। यदि राइट साइड 0 हो जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे होमोजेनियस। इतना ठीक है ना। चलिए आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, यहाँ हम देखते हैं यदि क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब हम लोग देख तो लिए कि चलिए ax = b है, और वो क्या है, वो मेरा हो गया ax = b, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब एक नया चीज आपको हम बताते हैं, एक बताना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। एक चीज क्या बताना है आपको, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब यहाँ जरूर समझिएगा कि ये ऑगमेंट मतलब क्या होता है, ऑगमेंट किसको बोलते हैं। देखिए ऑगमेंट मतलब होता है बढ़ाना, इसका क्या मतलब होता है, बढ़ाना। तो अब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स जो है ना वो बढ़ा हुआ होगा। मैट्रिक्स कैसे बढ़ता है, ठीक है, तो देखते हैं कैसे बढ़ेगा। देखिए सपोज आपको दिया है ax = b सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, वेयर a मेरा है ना ऐसा, a क्या है, a मान लीजिए आपको पता चल रहा है 2, 3, 1, -1, 0, 5, 2, 7, 3, कुछ भी रैंडम हम लिए। x तो मेरा x, y, z है, x क्या है, x, y, सॉरी x, y, z, एंड b क्या है, b मेरे पास सपोज कर लीजिए 1, 2, 3 ऐसा, b क्या है 1, 2, 3। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे ना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हम लोग बोलते हैं इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, ऐसे, ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी ऐसे लिखा जाता है। नोटेशन ऐसा होगा, हम लोग लिखेंगे कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी क्या होगा, तो आपका हो जाएगा कि ए तो पहले ऑलरेडी है मेरे पास, 2 है, 3 है, 1 है, हाँ, -1 है, 0 है, और ये क्या है 5 है। फिर क्या हो गया, 2 है, 7 और 3, 2 है, 7 और 3 है। ऑगमेंटेशन करेंगे ऐसा, ये सेकंड वाला सही लिखिए। तो जो बी है ना, बी का कर लीजिए आपके पास, वो लिख दीजिए 1 है, 2 है, तो क्या ये क्या होगा, ये क्या हो गया मेरा, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी है। इतना क्लियर हुआ आपको, ठीक है। हम लोग क्या क्या देखें, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देखें कि क्या होता है होमोजेनियस, क्या होता है नॉन होमोजेनियस। उसके आगे हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देख रहे हैं। और आपका अभी प्रॉपर बैच स्टार्ट नहीं हुआ, जब प्रॉपर बैच स्टार्ट होगा तो आपको टेलीग्राम में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और सारा जो लेक्चर है सारा मतलब ऐसे तो इसमें भी मिलेगा, लेकिन उसमें और थोड़ा हम लोग उसको जो है ना एक सिस्टमेटिक वे में करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम है उसमें, क्योंकि आपका अभी प्रॉपर क्लास भी स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन ठीक है। चलिए, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी हम लोग इस तरह से निकालेंगे। तो अब इसके थ्रू हम क्या समझेंगे, देखिए अब हम बात कर रहे हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। नॉन होमोजेनियस कब, जब राइट साइड वाला 0 नहीं, सॉरी नॉन 0 है ना, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब ax = b, वेयर ये छोटा छोटा टर्म भी ना आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बड़ा अच्छा से आ जाता है, यदि आप क्लियर कर रखते हैं तो बड़ा इजी होगा। नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्या होगा, ठीक है, ये कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, इफ, याद रखिएगा पहले से, इफ रैंक को रो से बताते हैं, रैंक ऑफ ए बी जो है वो इक्वल हो जाए रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू एन, एन क्या है
अननोन है, एन क्या है मेरा अननोन, ठीक है। तो क्या होगा, देन द सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन, देन द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। जब भी सॉल्यूशन होगा तो उसको कंसिस्टेंट ही बोलेंगे। दूसरा क्या होगा कि इफ रैंक ऑफ ए बी, मतलब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इक्वल है रैंक ऑफ ए बट लेस देन एन है। एन मेरा क्या है, अननोन है ना, एन क्या है अननोन, मतलब वही एक्स वाई जेड कितना तो रहेगा, ठीक है। यदि ऐसा होगा देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, इसको भी कंसिस्टेंट ही बोलेंगे क्योंकि सॉल्यूशन तो आ रहा है, ठीक है। बारिश हो रही है तो थोड़ा बहुत साउंड में हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन नहीं हो रहा है ना। हमको लग रहा कि शायद लगेगा सर क्या गिर रहा, आज नहीं, बारिश है इसलिए। अब दूसरा देखते हैं, रैंक ऑफ ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, यदि इक्वल ही नहीं हो तो आगे जाने का जरूरत नहीं है, नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन, जरूर याद रखिए, ठीक है। इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। अब सॉल्यूशन ही नहीं है तो कंसिस्टेंट कैसे होगा, ये क्या होगा, ये मेरा हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। तो ये मेरा किस पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पढ़े किस पे, नॉन होमोजीनियस पे। होमोजीनियस पे भी पढ़ेंगे, वो ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग यही पढ़ेंगे, इसको करके देखेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग करके देखते हैं कि क्या होने वाला है, कैसे होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा, ये +2 से ही कॉपी कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन पे लगाना है, देखते हैं कम हो जाएगा अपना। और आप जो पीछे से पढ़ रहे हो ना, इसको रिवीजन जरूर करिएगा, ठीक है, तब जाके आपका सारा क्लियर होते चलेगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, एक हम ले रहे हैं ना, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 3x - 2y + 3z = 8 है, ठीक है। फिर है 2x + y - z = 1, और एक है 4x - 3y + 2z = 0। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपने 12 में भी किया है, लेकिन 12 में लॉन्ग मेथड से करते थे, उसी का ये शॉर्टकट है। यदि आपको रैंक समझ में आया तो अभी बहुत इजीली हम लोग निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहली बात ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी लिख लेते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी को लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखाएगा, लिखाएगा मेरा 3 - 2g, और यहाँ पे 8 है, फिर 2 होगा, और ये 1, और ये -1, और ये 1, फिर 4 - 3 2, और ये क्या हो गया 4, हाँ ऐसा हो गया। अब कुछ नहीं करना हमको, बस इसका रैंक तो निकालना है पहले, क्योंकि रैंक पे काम हुआ। सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा कि नो सॉल्यूशन होगा, ये हम लोग कैसे पता करेंगे। सबसे पहले इसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि ये कैसा है, ठीक है, कि रैंक इसका क्या है। हाँ देखते हैं, सबसे पहले R1 के प्लेस पे R1 - R2, हाँ ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -2 - 1 -3 हो जाएगा, ये 3 और +1 4 हो जाएगा, 8 और ये 7 हो जाएगा, ये 2 ही रहेगा, ये 1 होगा, ये -4 होगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, -3 होगा, ये 2 और ये 2। अरे रैंक ही तो निकालना, बोलेगा सर कहाँ 12 से इजी लगा, 12 से इजी कहाँ लगा। अच्छा ये होगा ना, ये ब्रेक लेके शायद हम लोग करेंगे। अच्छा देख लेते हैं, टाइमिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है शायद। यदि वीडियो कट जाए ना तो आपको क्या करना है, हाँ यहाँ इसका रैंक निकाल लेना, देखिए फटाफट करते हैं, जाते हैं। R2 क्या होगा, R2 - 2 R1, अरे बारिश एकदम तेज हो गया है, साउंड शायद नहीं आ रहा। R3 × 2 R3 -4 × R, तो ये मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा ना कितना, 1 - 3 4 और 7, ठीक है। 2 - 2 0, 1 और +6 तो 7, और ये क्या -1 और -8 तो -9,
-3 और +12 तो 9, 2 और -16 तो माइनस का 40, और ये क्या आ गया 4 और -20 तो -20। ऐसा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अभी तो मेरा ये बाकी है, इसको करना होगा, हम कर लेते हैं ना, ऐसे ही देते हैं। देखिए R3 के जगह पे R3, ठीक है, -9/7 इंटू R, खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 1 -3 4 और 7, ठीक है, 0 7 -9 और ये माइनस का 30, ऐसा हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। 9 माइनस, देखिए जैसे करेंगे ना इसको, तो ये 0 हो जाएगा। और 14 है, आप जिसको रद्द करना तो करिए, 14 माइनस प्लस 81/7, तो माइनस का 98 प्लस 81/7, हाँ ये आएगा कितना 7 होगा, और -17 और बड़ा सा तो -17/7। यदि कहीं मिस्टेक हो गया तो नहीं मिलेगा आंसर, लेकिन नहीं हुआ होगा शायद, देखते हैं ये सब रख कर है, ठीक है। और एक बच गया -24 और ये प्लस 9/7। अब ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 आएगा, ये क्या आएगा 28, कितना, ये क्या हो गया, ये क्या आ जाएगा माइनस का 16, हाँ ठीक है, -16 या, ठीक है। अभी अब बस लास्ट हो गया, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ करने के बाद ना आपको क्या करना है, इतना जब हम एक्लन बदल लिए इसको, तो हम लिखेंगे नाउ AX बराबर B ना हम लोग करें हैं। अच्छा एक और बात जरा चेक कर लीजिए, एक मिनट चेक कीजिए, रैंक इसका देखते हैं पहले, A का, ये A है ना, 1 2 3 ना, रैंक ऑफ A 3 है, और रैंक ऑफ AB कितना है, रैंक ऑफ AB ये पूरा AB है, 1 2 इसका भी तो 3 ही होगा, तो हम लिखेंगे कि रैंक ऑफ A इक्वल है रैंक ऑफ AB के, इक्वल टू अननोन कितना, रैंक ऑफ A और AB इक्वल आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन हम जानते हैं, ठीक है। अब निकाल के दिखाना है, ठीक है यूनिक सॉल्यूशन है तो निकालिए। यूनिक मतलब x भी एक निकलेगा, y भी एक और z भी एक ही निकलेगा, तो एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं आ सकता। अब क्या करिएगा ना, अब हम लोग नाम लिखेंगे ax = b होता है, तो ax हमको पता है ना, देखिएगा a जो नया आया है, नया वाला a, ये नया a आपका 1 -3 4 0 7 और -9 और 0 0 -17/7, और x क्या है, x y z ही है, और b क्या है, नया वाला मतलब जो लास्ट में सॉल्व किया, यहाँ 7 आया है और माइनस का 13 आया है और -16/7, ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व करके देखिए, ये मल्टीप्लाई होगा तो x - 3y + 4z बराबर 7, दूसरा करेंगे तो 7y - 9z माइनस का 30, तो लास्ट वाला आएगा -17z/7 -16/7, तो z = 16/17 आ गया। z का वैल्यू यहाँ रखेंगे ना तो y आ जाएगा, और z और y दोनों को यहाँ रखेंगे तो x आ जाएगा। अब बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है, बारिश बहुत तेज़ हो गई है, तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक करेंगे, ठीक है। और यदि इसमें कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मौसम वैसा नहीं है, हमको सिस्टम बंद करना है, तो हम ये तुरंत चेक नहीं कर सकते, लेकिन प्रोसेस यही है, प्रोसेस आपको यही करना है, और इसको हम नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग यहीं तक करेंगे, और थैंक यू।